हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में ए टू जेड शॉर्टकट कीज के बारे में। आज हम सीखने वाले हैं शॉर्टकट की से क्या होता है, हमारा काम फास्ट तरीके से हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की से एमएस वर्ड ओपन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रेस करना है विंडो की प्लस आर। अगर से विंडो प्लस आर प्रेस करोगे तो यहाँ पर रन कमांड ओपन हो जाती है और इसमें आपको लिखना है विनवर्ड। आप यहाँ पर WINWORD यहाँ पर लिखेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल AGE इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप इसी तरीके से हमारे नई नई वीडियोस देख पाए सबसे पहले। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शॉर्टकट की बात करते हैं। कंट्रोल प्लस ए से होता है ऑल सेलेक्ट टेक्स्ट। तो जैसे यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं और अगर आपको ये जितना भी लिखा हुआ है पूरा अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करोगे तो ये टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट में जो शॉर्टकट की आती है कंट्रोल प्लस बी, तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिख देते हैं CTRL। कंट्रोल की शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, बोल्ड होता है हमारा। इससे क्या होता है, जैसा भी आपका ये लिखा हुआ है इसमें से अगर आपको इसे डार्क करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हमें इनको डार्क करना है तो हम करेंगे पहले सेलेक्ट और कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये डार्क हो जाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट में आती है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कॉपी होता है। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट की कॉपी करनी है तो जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसकी हमें और कॉपी चाहिए तो हम इसको करेंगे सेलेक्ट करने के बाद में आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस सी। तो अब यहाँ पर ये कॉपी हो गया और इसको लाने के लिए हमें यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी से जो होता है यहाँ पर पेस्ट हो जाता है जो भी आपने कॉपी किया होगा। और जितनी बार यहाँ पर आप कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे तो उतनी बार यहाँ पेस्ट होता चला जाएगा। तो कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है और कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है इक्वल टू पेस्ट, यानी जो भी आपने कॉपी किया है उसको लाने के लिए। और कॉपी करने के सेकेंड यहाँ पर शॉर्टकट की भी है। अगर आपको दूसरी शॉर्टकट की यूज करनी है कॉपी करने के लिए तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस इंसर्ट की। तो यहाँ पर आप कंट्रोल प्लस इंसर्ट की प्रेस करोगे तो ये जितना भी सेलेक्ट होगा टोटल आपका कॉपी हो जाएगा। जैसे ये हमने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से हम कंट्रोल प्लस इंसर्ट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये कॉपी हो चुका है। और इसको लाने के लिए हम जैसे शिफ्ट प्लस इंसर्ट की प्रेस करोगे तो ये यहाँ पर हमारा पेस्ट हो जाएगा। आप जितनी बार शिफ्ट प्लस इंसर्ट की प्रेस करोगे उतनी बार यहाँ पर ये पेस्ट होता चला जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट में यहाँ पर हमारा आता है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से होता है फॉन्ट सेटिंग। तो जैसे यहाँ पर आप कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते हो तो यहाँ पर ये फॉन्ट सेटिंग के लिए ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ से फॉन्ट अपना सेलेक्ट कर सकते हो, आपने जो भी लिखा हुआ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हो, साइज भी बढ़ा सकते हो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ से बोल्ड, आइटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू आप यहाँ से सभी चीजें यहाँ से उपयोग कर पाओगे। फिर नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस ई। इससे होता है सेंटर अलाइनमेंट। तो जो भी हमारा लिखा हुआ होता है पूरा सेंटर में हो जाता है। तो यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट, तो जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये वाला, इसको हमें बिल्कुल सेंटर में लाना है या फिर ये ऊपर शॉर्टकट कीज लिखी है हमें बिल्कुल पेज के सेंटर में लानी है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएंगी, पेज के बीचों बीच में आ जाता है। और इसको फिर से सही करने के लिए हम यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एल यानी लेफ्ट अलाइनमेंट। तो कंट्रोल प्लस ई से होता है सेंटर अलाइनमेंट। आपने जो भी सेलेक्ट किया होगा वो पेज के बीचों बीच में आ जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस एफ। इससे होता है फाइंड। कंट्रोल प्लस एफ से होता है फाइंड। तो अगर आपको कोई भी वर्ड फाइंड करना है, ढूंढना है अपने इस डॉक्यूमेंट में तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एफ और यहाँ पर आपको जो भी वर्ड ढूंढना है। तो जैसे हमें देखना है कि इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कहाँ पर लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे इंसर्ट और जैसे यहाँ से हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहाँ पर भी इंसर्ट लिखा होगा वो हमें यहाँ पर ढूंढ के देगा। तो इंसर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें बता रहा है। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, इंसर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कंट्रोल प्लस एफ से होता है
फाइंड आप कोई भी वर्ड ढूंढ सकते हो। फिर इसके नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस जी। तो जैसे कंट्रोल प्लस जी प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये गो टू का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। गो टू में से आपको कहाँ जाना है इस पेज में। अगर आपके कई ज़्यादा पेजेस हैं तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है एंटर पेज नंबर। तो जैसे आप जिस भी पेज पे जाना है यहाँ पर पेज नंबर, जैसे हमें सेकेंड पेज पे जाना है तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड नंबर डालेंगे और यहाँ से करेंगे गो टू। तो ये हमें सेकेंड पेज पे ले आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज 2 ऑफ 2 है और हमें फर्स्ट पेज पे आना है तो लिखेंगे फर्स्ट और गो टू। तो अभी यहाँ पर ये हमें फर्स्ट पेज पे ले आया। तो यहाँ पर ऐसे सेक्शन है, अगर आपको किसी लाइन में जाना है, बुकमार्क आपने लगा रखे हैं तो यहाँ पर आपको उनका नंबर डालना है और अब यहाँ से नेक्स्ट में पहुंच जाओगे। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच से होता है हमारा रिप्लेस। कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस। तो जैसे यहाँ पर आप जैसे कंट्रोल प्लस एच प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये रिप्लेस के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं इस हमारे डॉक्यूमेंट में जहां कहीं पर भी लुक लिखा हुआ और लुक, तो यहाँ पर लिखते हैं लुक और इसको आपको किसी दूसरे वर्ड में चेंज करना है तो यहाँ पर वो रिप्लेस विद में वर्ड डालना है। जैसे यहाँ पर लुक हमने लिखा है स्मॉल में और यहाँ पर हम चेंज करना चाहते हैं कैपिटल लेटर में, तो यहाँ पर हम कैपिटल लेटर में लुक डाल देंगे पूरा। और अब करेंगे हम यहाँ से रिप्लेस। तो जैसे रिप्लेस पे क्लिक करोगे अब यहाँ पर ये बता रहे कि यहाँ पर आपका लुक लिखा हुआ, क्या आप इसे चेंज करना चाहते हो। तो हम कहते हैं यस, तो यहाँ से हम करेंगे रिप्लेस। तो अब अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पर भी लुक लिखा हुआ है तो जैसे हम इसको यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो लुक था स्मॉल लेटर में लिखा था वो कैपिटल लेटर में हो गया। तो आप इस प्रकार से किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो रिप्लेस से। इसके नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई से होता है आइटैलिक। अगर आपको कोई भी वर्ड उसको तिरछा बनाना है तो आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस आई का यानी आइटैलिक का प्रयोग कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसे हमें तिरछा करना है तो कंट्रोल के साथ में हम आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये तिरछे हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से इनको तिरछा कर सकते हो। नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई से क्या होता है, जैसे ये हमारा लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 2 पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया। अभी आप देख सकते हो ये हमारे इधर लेफ्ट साइड में तो बराबर आपको नजर आ रहा है, कहीं पर भी इधर उधर नहीं शो हो रहा है। अगर आप इधर राइट साइड में आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये थोड़ा स्पेस छूटा हुआ है और यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस है। तो जस्टिफाई से क्या होता है दोनों तरफ हमारा जो पैराग्राफ होता है दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं। तो आप कंट्रोल प्लस जे जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ पर तो ये जस्टिफाई हो जाता है। आप देख सकते हो कहीं पर भी गैपिंग नहीं रहेगी ये बीच में, तो दोनों तरफ इसमें बराबर हो जाता है, जस्टिफाई हो जाता है। नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के क्या होता है हाइपर लिंक होता है। आप जैसे कंट्रोल प्लस के प्रेस करोगे तो यहाँ पर हाइपर लिंक के लिए यहाँ पर बॉक्स आ जाएगा। तो हाइपर लिंक क्या होती है, आप एक डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये हमारी फाइल है और इस फाइल में हमें किसी दूसरी फाइल को लिंक करना है, जोड़ना है, तो यहाँ पर हम हाइपर लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप में या फेसबुक पे पढ़ते हो, आपने देखा होगा जो लिखा होता है उसके नीचे मोर रीड लिखा हुआ होता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो और कंटेंट उसके बारे में मिल जाता है। तो वो क्या होता है कि लिंक होता है, आप जैसे क्लिक करते हो तो उसके नीचे और भी वो ओपन हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर हम सेकेंड फाइल इसमें अटैच करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मोर रीड और इसको हम करेंगे सेलेक्ट इसी को और कंट्रोल प्लस यहाँ पर हम प्रेस करेंगे के, कंट्रोल प्लस के। तो यहाँ पर ये हाइपर लिंक के लिए आ जाएगा। तो यहाँ से आपसे बोल रहा है कौन सी फाइल आपको यहाँ पर लगानी है। तो यहाँ पर हम कोई फाइल ले लेते हैं, जैसे ये फाइल ले लेते हैं और इसको कर देंगे ओके। अब इसका कलर चेंज हो गया। अब इस पर जाने के लिए बोल रहा है आपको कंट्रोल के साथ में क्लिक करना है। तो आपको कंट्रोल दबा के रखना है और उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से यस कर देना है। आप जैसे यस करोगे तो ये हमारी वहां से हम इस फाइल पर मूव हो गए जो भी हमने वहां पर इसको ऐड किया था। तो आप देख सकते हो ये इस नाम की फाइल थी और ये ओपन हो गया। अब यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। तो कंट्रोल प्लस के से क्या होता है हाइपर लिंक होती है, आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। जैसे कोई भी टेक्स्ट हमारा अगर सेंटर में लिखा है या फिर इधर राइट साइड में लिखा है तो उसको आप लेफ्ट में ले आ सकते हो। तो जैसे पहले तो इसे हम सेंटर में ले आते हैं, जो हमारा लिखा हुआ है इसे हम सेंटर में ले आते हैं। कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो सेंटर में आ गया और इसको अब हमें जैसे अभी था वैसे ही लाना है फिर से लेफ्ट में। तो कंट्रोल प्लस यहाँ पर हम
L प्रेस करेंगे तो लेफ्ट में आ जाता है, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। फिर इसके नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस M। कंट्रोल प्लस M से ये हमारे इंडेंट को बढ़ाता है, लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीज इंडेंट। तो जैसे ये हमारा लिखा हुआ है, इसको हमें क्या करना है, थोड़ा आगे के लिए बढ़ाना है। ये जो पैराग्राफ है या कोई भी पैराग्राफ है, आपको आगे के लिए बढ़ाना है, लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ बढ़ाना है। तो आपको यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल प्लस M से। क्या होगा, ये हमारा इंडेंट बढ़ाता है, ये पैराग्राफ हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से। अब कोई भी पैराग्राफ आपको थोड़ा आगे बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस M प्रेस करोगे तो वो पूरा पैराग्राफ लेके जाएगा। और अगर आपको फिर से इसे सही करना है तो आपको कंट्रोल प्लस Q प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस Q से ये रिसेट हो जाता है। तो कंट्रोल प्लस M से इंक्रीज इंडेंट, यानी आप इसको जो भी पैराग्राफ है उसके आगे बढ़ाना है थोड़ा उसे, तो कंट्रोल प्लस M प्रयोग कर सकते हो। फिर नेक्स्ट में कंट्रोल प्लस N। कंट्रोल प्लस N से क्या होता है, हमारा न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाता है। तो इससे होता है न्यू डॉक्यूमेंट। तो जैसे अगर आप यहाँ पर ये फाइल बना रहे हो, अगर आपको कोई सेकेंड नई फाइल लेनी है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस N। तो कंट्रोल प्लस N प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो हमारा नया यहाँ पर डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। तो आप कंट्रोल प्लस N से नई फाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस O। इससे होता है ओपन डॉक्यूमेंट। अगर आपको यहाँ पर कोई दूसरी फाइल ओपन करनी है कोई, तो आपको प्रेस करना है, अगर जो भी आपने पहले से सेव कर रखी है वो आपको यहाँ पर फाइल ओपन करनी है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस O। तो यहाँ पर आपकी जो भी फाइल है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी आपको ओपन करनी है तो यहाँ से हमको सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे हमें ये वाली फाइल ओपन करनी है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी इस तरीके से एक नई फाइल ओपन हो जाती है। जो भी आपने बना रखी होगी वो फाइल यहाँ पर ओपन हो जाती है। फिर इसके नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस P। कंट्रोल प्लस P से क्या होता है, प्रिंट होता है, प्रिंट। अगर आपको प्रिंटर को अपने कमांड देनी है, जो भी यहाँ पर आपने लिख रखा है उसे आपको यहाँ पर प्रिंट करना है, तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस P। तो जैसे कंट्रोल प्लस P प्रेस करोगे तो प्रिंट के लिए आ जाएगा। और आपका जो भी प्रिंटर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप प्रॉपर्टीज में आइए, उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर लीजिए और फिर आप उसको कमांड दे सकते हो, यहाँ से ओके कर सकते हो। तो कंट्रोल प्लस P से होता है प्रिंट करने के लिए। अगर आपको यहाँ पर प्रीव्यू देखना है MS वर्ड में तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस F2 की जो फंक्शन की होती है वो आपको प्रेस करनी है। ऊपर F1 से लेकर F12 तक होती है फंक्शन की, तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 आप जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये होता है प्रिंट प्रीव्यू, यानी आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि जब भी आप प्रिंट करेंगे तो वो कैसा शो होगा। तो आप कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये प्रीव्यू आ जाता है। आप देख सकते हो ये प्रीव्यू आ गया। ये इस प्रकार से पेपर पे प्रिंट होगा। तो आप इस प्रकार से कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस Q। इससे होता है हमारा डिक्रीज इंडेंट, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर रिसेट इंडेंट। तो अभी हमने कंट्रोल प्लस M से इसको इंक्रीज किया था। जैसे इस पैराग्राफ को हमें आगे बढ़ाना है तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस M, यानी इंडेंट बढ़ेगा यहाँ से। और अगर आपको फिर से रिसेट करना है, जैसे पहले था वैसे लाना है, तो हमको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस Q। तो ये क्या होता है, रिसेट इंडेंट। जो भी हमारा बढ़ा हुआ होगा आगे वो जैसा था वैसे ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस R। कंट्रोल प्लस R से होता है राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। तो जैसे ये हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट, इसे हमें क्या करना है, राइट में लेना है। कंट्रोल प्लस अगर हम E प्रेस करेंगे तो सेंटर में आएगा और कंट्रोल प्लस L प्रेस करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। अगर इसे हमें राइट में ले आना इधर तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस R, तो ये राइट की साइड आ जाएगा आपने जो भी सेलेक्ट किया होगा। तो इसको हम फिर से कंट्रोल प्लस L प्रेस करते हैं। फिर नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस S। कंट्रोल प्लस S से क्या होता है, सेव होता है। अगर आपको कोई भी फाइल सेव करनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस S प्रेस करना है। तो हम जैसे कंट्रोल प्लस S करोगे तो ये फाइल सेव करने के लिए आएगी और आपको जो भी नाम देना है वो आप नाम डाल सकते हो और यहाँ से इसको सेव कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर सेव एज करना है, सेव में क्या होता है, आप एक बार इसको सेव करते हो और कंट्रोल प्लस S करोगे तो बार बार इसी फाइल में सेव होता रहता है जहाँ पर आप जिस लोकेशन पे सेव करते हो। अगर आपको अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग फॉर्मेट में आपको सेव करना है तब वहां पर आप सेव एज का प्रयोग कर सकते हो। तो सेव एज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F12। जो हमारे फंक्शन की होती है ऊपर F1 से लेकर F12 तक, तो आपको प्रेस करना है यहाँ पर F12।
तो आप जैसे F12 यहाँ पर प्रेस करोगे तो ये होता है हमारा सेव एज के लिए। सेव के लिए हमारा कंट्रोल प्लस यस होता है और सेव एज के लिए F12 की आपको प्रेस करनी है। आप जैसे F12 की प्रेस करोगे तो ये सेव एज के लिए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा और आप किसी और लोकेशन पर और किसी नाम से यहाँ पर सेव कर सकते हो। फिर इसके नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस टी। तो कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है, हमारी जो भी पैराग्राफ होता है उसका हैंगिंग इंडेंट ये बढ़ाता है। तो लिख देते हैं यहाँ पर इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट। तो जैसे यहाँ पर ये हमारा पैराग्राफ है, अगर हम कंट्रोल प्लस एम करेंगे तो हमारा पूरा पैराग्राफ आगे बढ़ेगा, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन छोड़ देनी है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें प्रेस करना है कंट्रोल प्लस टी। तो पैराग्राफ का इसमें पहली लाइन आपकी यहीं पर रहेगी और वहाँ की जो नीचे लाइनें होंगी वो बढ़ जाएंगी। तो जैसे कंट्रोल प्लस टी, तो ये हमारा हैंगिंग इंडेंट बढ़ाता है। इसमें पहली लाइन यहीं पर छूट जाती है और उस पैराग्राफ के बाकी जो जितनी लाइनें होती हैं वो आगे बढ़ जाती हैं। तो उसको सही करने के लिए हम कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करेंगे तो ये रिसेट हो जाएगा। नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। अगर आपको किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करनी है तो आप उसके लिए कंट्रोल प्लस यू प्रेस करना है। जैसे ये लिखा हुआ है इसमें हमें अंडरलाइन लगानी है तो उसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन यहाँ पर लग जाएगी। और फिर से हटाना तो फिर से कंट्रोल प्लस यू। अगर आपको इसमें डबल अंडरलाइन लगानी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपको प्रेस करना है डी। तो इससे होता है यहाँ पर डबल अंडरलाइन। तो जैसे अगर आपको इसमें अब डबल लाइन अंडरलाइन लगानी है तो उसको करेंगे सेलेक्ट और कंट्रोल शिफ्ट डी आप जैसे प्रेस करोगे तो इसमें डबल अंडरलाइन लगेगी। फिर इसके नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस वी, तो वी से होता है पेस्ट। तो आपने जो भी यहाँ पर कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए होता है। जैसे इसको हम करते हैं कंट्रोल प्लस सी से कॉपी या कंट्रोल प्लस इंसर्ट की से। कंट्रोल प्लस वी से होता है पेस्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, इससे होता है क्लोज डॉक्यूमेंट। तो जैसे यहाँ पर हमारा MS वर्ड ओपन है, अगर इसे हमें क्लोज करना है तो यहाँ पर हमारा पूरा MS वर्ड क्लोज नहीं होगा, ये जो हमारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट है ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा MS वर्ड पूरा क्लोज नहीं हुआ है और जो हमारा पेज था जिसमें हम लिख रहे थे वो डॉक्यूमेंट पूरा क्लोज हो गया है। तो यहाँ पर हम फिर से उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। ओपन पे जाएंगे और इस नाम से हमने फाइल सेव की थी तो ये ओपन हो गई। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से होता है क्लोज डॉक्यूमेंट, ये हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लोज हो जाता है। फिर नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स से होता है कट करने के लिए। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट है दूसरी जगह मूव करके ले जाना है तब आप कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करोगे। अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी का। तो जैसे ये हमने लिखा है यहाँ पर कंट्रोल प्लस एक्स, इसे हमें यहाँ से उठा करके किसी दूसरी जगह इसे हमें शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और करेंगे कंट्रोल प्लस एक्स। तो यहाँ से ये गायब हो चुका है और आपको जहां पर भी चाहिए वहां पर आप कर्सर रखिए और कंट्रोल प्लस वी प्रेस करिए पेस्ट इसको लाने के लिए। तो यहाँ पर ये आ चुका है। तो कंट्रोल प्लस एक्स से आप किसी भी टेक्स्ट को कहीं पर भी आप मूव कर सकते हो, उसको उठा के ले जा सकते हो। फिर इसके नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस बाई। कंट्रोल प्लस बाई से होता है रेडो। रेडो से क्या होता है, अगर आप कोई भी स्टेप वापिस आ गए हो, यानी एक स्टेप पीछे 2 स्टेप पीछे आ चुके हो, तो उसको वहीं पर आने के लिए करते हैं। तो जैसे अगर हमको वापिस आना है, कोई भी गलती हो जाती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंडू का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस अगर जेड प्रेस करेंगे तो ये हमें एक एक स्टेप पीछे ले जा रहा है, बस पीछे ले जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक एक स्टेप पीछे आ रहा है और अब हमें वहीं पर ही आना है जहाँ पर हमें अभी थे। तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस बाई यानी रेडो, ये हमें वहीं पर ले जाएगा एक एक स्टेप। आप देख सकते हो यहाँ पर ये रिपीट कर रहा है बार बार। तो रेडो से आप वही स्टेप पर आ सकते हो जो भी आप स्टेप एक बार पीछे चले गए थे या 2 बार पीछे चले गए थे। फिर इसके नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड से होता है यहाँ पर अंडू। अंडू से क्या होता है, अगर आपने कोई भी स्टेप में मिस्टेक कर दिए तो आप उससे पीछे आने के लिए कर सकते हो, एक स्टेप वापस आने के लिए। तो जैसे कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे तो यहाँ पर एक एक स्टेप आपको ये वापस ले जाएगा। आप देख सकते हो एक स्टेप पीछे। तो आप जितनी आप कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे तो आपको ये बैक ले जाएगा और कंट्रोल प्लस बाई से आपको वहीं पर ले आएगा। आप देख सकते हो ये यहाँ तक आ चुके हैं। तो इसके नेक्स्ट में आता है, जैसे ये यहाँ पर जो हमारा
रिबन यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आपको इसे हाइड करना है तो आप यहाँ पर प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस F1। तो जैसे आप कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो हमारा रिबन शो हो रहा है इसे आप यहाँ से शो और हाइड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये रिबन हमारा हाइड हो गया है। उसको लाने के लिए प्रथम कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये रिबन हमारा शो हो जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट में आता है, अगर आपको इस MS वर्ड को क्लोज करना है तो आपको यहाँ पर प्रेस करना है Alt प्लस F4। आप जैसे फंक्शन की में जो F4 होता है ऊपर उसे आपको प्रेस करना है तो इससे होता है क्लोज विंडो। तो आप यहाँ से कोई भी विंडो क्लोज कर सकते हो। जैसे MS वर्ड ओपन है, Alt प्लस F4 आप प्रेस करोगे तो कोई भी विंडो आप क्लोज कर सकते हो और यहीं से आप सिस्टम भी अपना शट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ से हम Alt प्लस F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अब हमसे पूछ रहा है सेव करना है या नहीं, तो हम कहते हैं यस। तो यहाँ पर हमारा MS वर्ड क्लोज हो चुका है। अगर आपको सिस्टम शट डाउन करना है तो आपको प्रेस करना है Alt प्लस F4 और ये हमारा यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए पूछ रहा है तो उसको हम यहाँ से अभी नहीं करेंगे। तो Alt प्लस F4 आप जैसे प्रेस करोगे तो शट डाउन के लिए आ जाता है, तो आप अपना सिस्टम भी शट डाउन कर सकते हो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।